हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज। सो गाइज, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कॉन्ट्रा या बैंक से रिलेटेड एंट्रीज को कैसे डालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो है हमारी पेमेंट वाउचर से रिलेटेड, यानी कि जितनी भी हमारी पेमेंट्स होंगी वो सारी हम किस वाउचर में और किस तरह से एंटर करना है। तो एक ये मैंने एग्जाम्पल ली है, तो इसी एग्जाम्पल के ऊपर हम वर्क करेंगे। सो गाइज, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि जितनी भी हमारे पेमेंट्स होती है, यानी कि जितने भी हमारे खर्चे हैं, लाइक मैंने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी है, या फिर मैं कोई रेंट पे कर रही हूँ, कोई स्टेशनरी परचेज कर रही हूँ, कोई टेलीफोन बिल पे कर रही हूँ, तो वो सारी की सारी पेमेंट के अंदर हमारी जाएंगी। इसके अलावा पेमेंट वाउचर के अंदर वो सारी एंट्रीज जाती हैं जो हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं। फिक्स्ड एसेट जैसे कि मान लो आपने कोई मशीनरी परचेज़ की है, आपको कोई बिजनेस है, उसके लिए आपने फर्नीचर और मशीनरी परचेज़ की, और वो जो परचेज़ की है चीज़ें वो हम अपने यूज़ के लिए रख रहे हैं, उसको हमें आगे उसको सेल नहीं करना। इस तरह की कुछ एंट्रीज़ को हम पेमेंट वाउचर के अंदर डालते हैं, जैसे कि मशीनरी परचेज़ की है, या कोई बिल्डिंग ली है, लैंड ली है हमने, या फिर कोई फर्नीचर हो गया। तो इन सारी एंट्रीज़ को हम पेमेंट वाउचर के अंदर ही डालेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल वीडियो से। तो मैं यहाँ पे अपना टैली का विंडो ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे एक मैं न्यू कंपनी क्रिएट करती हूँ। मैंने पेमेंट वाउचर के नाम से ही अपनी कंपनी का नेम रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप एज इट इज़ एप्लीकेबल कर सकते हो, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा ही है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट 2 एंट्रीज़ को एक्सेप्ट करवा लो, बाकी एज इट इज़ कंट्रोल लेकर के मैंने सबको एक्सेप्ट करवा लिया। अब नेक्स्ट टाइम मुझे वाउचर्स डालने हैं। जो हमारे लेजर्स हैं वो मैं साथ साथ ही क्रिएट करूँगी, वो मैं अलग से क्रिएट नहीं करूँगी। तो इसके अंदर हम वाउचर्स के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको F5 की प्रेस करनी है। जैसे ही F5 की प्रेस करोगे आपको यहाँ पे पेमेंट का वाउचर ओपन दिखेगा। तो यहाँ पे नंबर 1 यानी कि मुझे फर्स्ट एंट्री डालनी है अभी। तो आओ पहले यहाँ पे अपनी एग्जांपल को देखते हैं। फर्स्ट इज़ परचेज्ड मशीनरी ₹50,000। तो मैंने मशीनरी परचेज़ की है, लेकिन ये जाएगी किसके अंदर? पेमेंट वाउचर के अंदर, बिकॉज जो मेरी मशीनरी है वो फिक्स्ड एसेट है, वो मैं अपनी बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए परचेज़ कर रही हूँ, कोई आगे सेलिंग के लिए यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट करूँगी और यहाँ पे मैं डेबिट के अंदर इसका लेजर क्रिएट करूँगी मशीनरी के नाम से। तो यहाँ पे मशीनरी डाल लेते हैं। मशीनरी हमारी आएगी अंडर फिक्स्ड एसेट के ग्रुप्स की। तो जो मशीनरी है वो हमारा फिक्स्ड एसेट है, इसको कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करवा लिया मैंने। और इसका अमाउंट डाल देते हैं, जैसे कि मेरे पास 50,000 अमाउंट दिया हुआ था। और क्रेडिट के अंदर हमें यहाँ पे कोई भी पार्टी का नेम मेंशन नहीं किया हुआ, या फिर ये भी नहीं कहा कि चेक के थ्रू हमने पेमेंट करी है, तो हम यहाँ पे सिंपल इसको कैश के अंदर ही डालेंगे। तो यहाँ पे कैश डाल देते हैं और 50,000। नरेशन आपको डालना है तो डाल सकते हो। यहाँ पे एक बार कैश जो है हमारा वो नेगेटिव शो कर रहा है, बिकॉज मैंने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कोई भी पैसा भी डाला नहीं है, सीधा मैंने खर्चे करने स्टार्ट कर दिए। तो इस सब चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, एक बार इसको एक्सेप्ट करवाओ। तो नेक्स्ट मेरी जो एंट्री है दैट इज़ परचेज्ड फर्नीचर ₹25,000। तो अभी हमने फर्नीचर परचेज किया है। तो देखो जो फर्नीचर है वो भी मेरा फिक्स्ड एसेट के अंदर ही जाएगा, बिकॉज ये इसको मैं आगे सेलिंग के लिए यूज़ नहीं करूँगी, ये मैं अपनी कंपनी के लिए ही परचेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर 2 आ गया, पेमेंट नंबर 2, यानी कि सेकेंड नंबर वाउचर है। यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं और ये मैं फर्नीचर के नाम से ही क्रिएट कर रही हूँ। फर्नीचर अकाउंट अंडर फिक्स्ड एसेट ही आएगा हमारा, इसको कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करवा लेते हैं। और इसका जो अमाउंट गिवन है 25,000, और इसको भी एज इट इज़ हमने कैश में ही डालना है, बिकॉज मुझे कुछ भी पार्टी का नेम नहीं मेंशन किया हुआ इसके अंदर। तो इसको एक्सेप्ट करवा लिया। नेक्स्ट हमारी है पेड सैलरी ₹15,000। तो मैंने 15,000 की सैलरी पे करी है। तो यहाँ पे पेमेंट नंबर 3 आया है। यहाँ पे अब हम लेजर क्रिएट करेंगे सैलरी का। तो गाइज जो हमारी सैलरी होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, क्योंकि हमें कंपनी के ऑनर को मान के चल रहे हैं, और जब वो अपने सैलरीज देगा किसी एम्प्लॉय को तो उसके एक हिसाब से खर्चे हो रहे हैं, यानी कि उनके एक्सपेंसेस हो रहे हैं। और जो हमारे एक्सपेंसेस मंथली होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट के अंदर रखते हैं, और जो चीज़ें हमारी मंथली नहीं होती उनको हम रखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। तो हमारी जो सैलरी है वो हमारी मंथली ही मुझे पे करनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ को, तो इसको मैं रखूँगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इसको नॉट एप्लीकेबल ही रखोगे और इसको बाकी सारों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करवा लो कंट्रोल करके। तो यहाँ पे जो मेरा अमाउंट गिवन है दैट इज़ 15,000, और ये भी मैं एज अ कैश ही ले रही हूँ। एक्सेप्ट करवाया।
अब पेमेंट नंबर 4 के अंदर क्या है, परचेज स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या है, जैसे मुझे कुछ भी बुक्स या पेन वगैरह हो गई है ना, स्टेशनरी का सामान है, तो वो मेरा क्या है ऑफिस यूज़ के लिए है, लेकिन इसके ऊपर मेरा क्या खर्चा तो हो ही रहा है ना, और ये ख़त्म भी हो जाते हैं, मतलब मुझे मंथ बाद भी इसको चेंज करना पड़ सकता है, 2 मंथ बाद भी इसको चेंज करना पड़ सकता है, तो ये भी हमारा जाएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करवा लिया कंट्रोल ले करके मैंने। तो इसके ऊपर मेरे 550 रुपीज़ लगे हैं, एज अ कैश ही हम डालेंगे इसको। इसके बाद मेरे पास लास्ट एंट्री है पेड रेंट रुपीज़ 18,000। अब ये मेरा पेमेंट है, तो इसको भी हम पेमेंट के अंदर ही डालेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट कर रही हूँ। लेज़र होगा मेरा रेंट के नाम से, और जो मेरा रेंट है वो मुझे मंथली पे करना पड़ रहा है, तो ये भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ही आ जाएगा। इसको भी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, इसको भी हम नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। तो इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करवा लो। और यहाँ पे जो मेरा अमाउंट है वो है 18,000, तो इसको 18,000, और इसको भी हम एज अ कैश की फॉर्म में ही डिपॉजिट करवा रहे हैं, कैश की फॉर्म में ही पे कर रहे हैं। तो कैश, और सो डेटर के अंदर हमारा रेंट आया और क्रेडिट के अंदर मेरा कैश आया है, तो इसको एक्सेप्ट करवा लिया। सो गाइज, इस तरह से हम अपनी पेमेंट की कुछ एंट्रीज को डाल सकते हैं। आप इसके बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं अब मैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाएंगे। बैलेंस शीट क्या होता है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस और इनकम्स हुई हैं, जहाँ जहाँ पे आपका खर्चा लगा है, वो सारी की सारी शीट को शो करवाता है भी कितना खर्चा किस चीज़ के ऊपर हुआ है। तो एज़ यू नो, यहाँ पे फर्नीचर के अकाउंट के अंदर मैंने 25 डाला था और मशीनरी के अंदर 15 डाला था, तो मेरा ओवरऑल जो फिक्स्ड एसेट है वो 75,000 का हो चुका है, और जो मेरे बाकी एक्सपेंसेस थे वो इधर शो कर रहे हैं। सो होप आपको ये एंट्री क्लियर होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो सम सोशल मीडिया एप्स लाइक Instagram and Facebook. The links are given below. Thank you.